दोस्तों, कैसे आप सब लोग हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल से सिर्फ ओनली शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी होता है शिक्षा से जुड़ा हुआ आपको कंटेंट मिलता है। जी हाँ, हम अपने चैनल पर हमेशा यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों और सफलता को प्राप्त करें। उनको मोटिवेट बनाए रखते कि आप पढ़िए, लाइफ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके लिए समान अच्छा है, पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोग आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो आप समझ नहीं पाते हो। जब तक आप जागते हो बहुत टाइम हो जाता है। मेरा सिर्फ यही है कि मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना, जिससे कि लोग अपने आप को सही गलत का जो फ़र्क है वो अच्छे से समझ सके और अपनी लाइफ बढ़िया से जी सके, मतलब एक सामाजिक इंसान अपनी लाइफ ठीक से जी सके। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आपके बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। उन छात्रों की है जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उन सफलता नहीं मिल रही है। तो आज मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने आप को पढ़ाई में लीन रखें, जिससे कि आप सफलता पा सकें। जी हाँ, जैसा कि कई हमारे मित्र हैं आईएएस पीसीएस के, जिन्होंने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है और प्री नहीं निकल रहा। कईयों का तो प्री भी नहीं निकल रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज मैं उस पर बात करूँगा और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप सफल हो सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस अच्छे से देखना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है और आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले ये 3 चीज़ें आपको हुई। आप ये तो आप मैसेज कर रहे हो, आप बोलोगे मैं तो ये सर मैसेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जो आप सफल हो सके। अब मैं आपको सिर्फ 2 ही काम बताऊंगा, सिर्फ 2 काम। यदि आपने ठीक से और ईमानदारी से किए, आप सफल निश्चित ही हो। सबसे पहले आप एक दिमाग लगाइए, सोचिए, अगर किसी 20 साल की या 18 साल के लड़के को डॉक्टर बना के बिठा दिया जाए, डॉक्टर बना के बिठा दिया जाए ना, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, कहीं ये पता नहीं कैसा डॉक्टर है, ये सुई लगाए कोई मर सकता है। वहीं अगर 32 साल से लेके 50 साल का कोई बुजुर्ग डॉक्टर हो तो हम लोग उसके पास जाते हैं कि उससे अनुभव होगा। समझ गए ना मेरी बात को। और वहीं जब कोई लेबर के लिए लड़का लेने आता है, जैसे कहीं लेबर काम करवाना, ईंटा चढ़वाना है या कहीं लेंटर, तो लोग ढूंढते 18 से 20 साल का बालक मिले जो काम ज़्यादा कर सके। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है, इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आपको निर्भर करता है कि आप अनुभव के साथ काम करोगे या आप मतलब मजदूरी वाला काम करोगे। तो मैं सिर्फ एक ही बात इस बात को बताने का एक ही मतलब मेरा है, आप लोग सीखिए। आप कैसे सीखेंगे? पढ़ाई सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई बात। सीखिए ऐसे आप सबसे पहले आप अपने घर की पोजीशन देखिए कि घर वाले मुझे कैसे पैसे दे रहे हैं, कैसे हमारा खर्चा उठा रहे हैं। यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें घर वापस जाना पड़ेगा और हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, हम दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकते हैं। माँ बाप का जो सपना है वो असफल हो जाएगा, हम उसे सफलता में नहीं बदल सकते हैं। आपको ये बात पे ध्यान देना होगा। जब आप ये सोचेंगे ना तो देखना आपकी पढ़ाई ग्रोथ करेगी, मैं गारंटी आपकी पढ़ाई ग्रोथ करेगी। और आप एक सपना लेके जो बाहर आए ना पढ़ने के लिए, या घर पे बाहर जहाँ भी पढ़ रहे, एक सपना लिए मुझे ये बनना है, जब आप ये नहीं बन पाओगे ना, जो रिश्तेदार हैं आपकी, बहुत सगे संबंधी हैं, वही आपको फ़ोन करके आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप उनके सामने सर नहीं उठा पाओगे। तो मेरे भाई बहन, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, यदि आपने कोई लक्ष्य चुन रखा है, अपने टारगेट बना रखा है, तो आप पढ़िए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, और आपको अपना लक्ष्य पाना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। यदि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार चलेंगे और पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखेंगे, मैं गारंटी कहता हूँ आप 100% सफल होंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप ही पढ़ रहे हो, आप जाग रहे हो, माँ बाप भी आपके सारे नींद नहीं उनको आती है, वो भी सोचती है कि दिन गिन के रखते हैं, 365 दिन का 365 गिन लेते हैं। पूछ लेना किसी दिन अपने माँ बाप से जो आपको आईएएस पीसीएस के लिए बाहर पढ़ा रहे हैं, एक एक दिन गिन के रखते हैं कि मेरे बेटे का परसों पेपर है,
फलाने दिन उसका रिजल्ट आने वाला है, आपसे ज़्यादा उन्हें फिक्र रहती है। तो आप उनका जो सपना है उसे चकनाचूर मत करिए। मैं फिर भी एक बार आपसे कहता हूँ, आप जिसके लायक आए हो बाहर वो काम करिए। आपको पढ़ना है, पढ़ाई करिए, अपने आप को देखिए, अपने घर की स्थिति, अपने माँ बाप का सपना, आपका जो एक लक्ष्य है उसे देखिए। आप किसी चक्कर लड़कियों के गलत संगत चक्कर मत पड़िए, ये तुम्हारे को कुछ नहीं देंगी, सिर्फ आंसू, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ज़िंदगी में बर्बादी होगी। तो दोस्तों मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोग अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पे रखिए और ये सोचिए कि यदि मैंने आज ठीक से पढ़ा ना तो मेरे साथ बहुत लोग पढ़ रहे हैं, यदि मैं आज 1 घंटे कम पढ़ूंगा तो सामने वाला आगे निकल जाएगा। तो आपको पढ़ाई पूरा ध्यान देना है। 12 अक्टूबर को PCS का प्री है आप लोग, और IAS का शायद प्री होने वाला है, मुझे एक्स्ट्रा याद नहीं कौन सा डेट है, होने वाला प्री है IAS का। तो आप लोग, मेरी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग अपने माँ बाप का जो सपना देखा है, जो सपना देख के वो जी रहे हैं, कल मेरा बेटा वर्दी पहन के आएगा, कल मेरी लड़की वर्दी पहन के आएगी IAS में या PCS में जो, तो आप लोग उसे चकनाचूर मत करिए, ऐसा कोई गलत काम मत करिए जिससे कि उनका सपना टूट जाए। और वो सिर्फ इसीलिए जी रहे हैं कि कल मेरा बेटा IAS बन के आ जाएगा। तो दोस्तों, भाई बहन, मैं सभी से बार फिर से कहूँगा, आप लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और जो माँ बाप का अपना सपना दिखाया है, जो घर वालों मेंबरों को आपने बताया है, उसे पूरा करके दिखाइए, तभी आप एक अच्छी बेटी की हैसियत से खड़े हो पाएंगे और माँ बाप को गर्व होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें उनके पास। जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं वो गलत संगत पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, घर वालों को वैसे ही टहला फुसला रहे, इस बार नहीं उस बार हो जाएगा। शेयर करिए, शायद कुछ लोग सफल हो जाए तो मेरा वीडियो भी सफल हो जाएगा। धन्यवाद।